तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम हिंदी फाउंडेशन सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम भाषा और संस्कृत रहने वाला है। अगर आप लोग एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं या फिर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहले यूनिट के अंदर आपके आता है समसामयिक, उसके बाद फिर आपका श्रीमद् भागवत गीता जिसे हम लोग कर्मयोग कहते हैं, फिर दूसरा आपका चैप्टर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, फिर इसके बाद फिर आपके आता है अमृत कांड, फिर यहाँ पास आपका आता है महादेवी वर्मा। यानी कि आप लोग सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपका केवल पहला यूनिट, जिसके अंदर आपके पूरे टॉपिक्स कवर होंगे और ये पूरे आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि भागवत गीता की रचना किस महान कवि द्वारा की गई थी। तो आपका पहला आता है महाकवि कालिदास, दूसरा आपका आता है महाकवि वेद व्यास, उसके बाद फिर आपका आता है महाकवि वाल्मीकि, फिर इसके बाद लास्ट आता है महाकवि भैरवी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग इनको देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। प्लस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू टाइप्स का एक आपको मॉक टेस्ट दूंगा। तो सिंपली आप लोग उनको ज्वाइन करके पूरा मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक करके पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोग को इसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पास जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। ये आपका आंसर आता है महाकवि वेद व्यास। उन्होंने भागवत गीता का रचना किया था, और जो भागवत गीता होता है वो भारतीय धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है और महाभारत में एक हिस्सा आता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म योग, कर्म योग और जीवन के तत्वों के बारे में उपदेश दिया था। तो यहाँ पास हम कर्म योग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भागवत गीता के अकॉर्डिंग ही पूरा टॉपिक्स होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बता दें, ये आपका महाकवि वेद व्यास है, और आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इमेज के अकॉर्डिंग भी समझाते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा महाकवि वेद व्यास। तो यहाँ पास आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आता है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया कर्म का संदेश डैश के रूप में संकल्पित है। तो पहला आपका आता है जय संहिता के रूप में, दूसरा आपका आता है श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, फिर यहाँ पास आता है त्रिसंहिता के रूप में। तो चित्तवृत्ति संहिता की भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में का संदेश दिया था। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, और जहां हम लोग कह सकते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। इसके बाद फिर आप लोग और आगे चलते हैं, तो यहाँ पास आप लोग टिक कर लीजिएगा श्रीमद् भागवत गीता। फिर उसके बाद फिर यहाँ पास हम लोग इमेज भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। तो अब भी हम लोग देख लेते हैं किस पर्व का भाग है, आप लोग गेस कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे आपका आता है शांति पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, फिर यहाँ पास आता है कर्ण पर्व। तो हम लोग अभी देखे थे कि भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया जाता है या फिर दिया गया था। तो आपका हो जाएगा भीष्म पर्व। तो आप लोग पर्व यहाँ पर ध्यान रखे रहिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे भागवत गीता महाभारत के किस पर्व के रूप में वर्णित है। पहला पर्व, तीसरा पर्व, छठा पर्व या फिर आपका 18वां पर्व। तो आपका भागवत गीता में महाभारत के तीसरे पर्व में है, जिसे हम वन पर्व भी कहते हैं। तो आप लोग वन पर्व भी देख सकते हैं, जहां इस पर्व में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया गया था। जो वन पर्व है या फिर तीसरा पर्व है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो आपका यहाँ पर तीसरा पर्व हो जाएगा। डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक यहाँ पास ना हो। यहाँ पर आपका दिया है भागवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किसे दिया था। ये आपका इजी क्वेश्चन है। अर्जुन को, युधिष्ठिर को, या फिर आपको भीष्म पितामह या फिर द्रोणाचार्य को। तो आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण है, उन्हें अपना मित्र और एक शिष्य के रूप में भी देखते थे, इसलिए वह एक शिष्य की तरह उन्होंने यहाँ पास गीता का उपदेश दिया था। तो भागवत गीता में तो आप लोग यहाँ पास आ को टिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि गीता में कौन सा योग नहीं है। तो सबसे पहले आता है विभूति योग, दूसरा आपका आता है कर्म योग, तीसरा आपका आता है हठ योग, फिर अगला आता है पुरुषोत्तम योग।
तो इनमें से कौन सा योग नहीं है? तो इसमें आता है आपका भागवत गीता में हठ योग का उल्लेख नहीं है। क्योंकि गीता में विभूति योग होगा, कर्म योग होगा, पुरुषोत्तम योग के बारे में उपदेश दिया गया है, लेकिन आपका हठ योग इसमें शामिल नहीं है। ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कौन सी गीता बताई? तो पहला आपका आता है पांडव गीता, दूसरा आता है आपका भागवत गीता, फिर आपका आता है अवधूत गीता, फिर आपका आता है उद्धव गीता। तो इनमें से आपको सबको पता होगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के बारे में बताया था, जो कि आप कह सकते हैं ग्रंथ है। गीता कौन सा शास्त्र है? पहला आपका आता है समाज शास्त्र, दूसरा नीति शास्त्र, फिर आता अर्थशास्त्र, योग शास्त्र। तो इनमें से आप कह सकते हैं कि जो गीता है एक योग शास्त्र है, जो एक आध्यात्मिक ज्ञान, अध्ययन और साधना के बारे में आपको बताता है, जहां आपके मन, शरीर और आत्मा के समन्वय का उद्देश्य देता है। और इनमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान, भक्ति और कर्म के बारे में यहाँ पर सिद्धांत उपदेश दिया था। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो योग शास्त्र है ये आपका गीता का आते हैं। आप कह सकते हैं योग शास्त्र आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक है? आपका 42 है, या फिर आपका 43 है, या फिर आपका 47 है, या फिर आपका 34 है। तो देखिए आपकी जो गीता है केवल 43 श्लोक है। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लिया गया था, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं आलसी, या फिर कपटी, या फिर आप अज्ञानी, या फिर पापी। तो इनमें गीता में क्या दिया गया है कि गीता में जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं और दूसरों को वंचित रखते हैं उन्हें पापी कहा गया है। तो सिंपली सी बात है। तो आप लोग यहाँ पास इनको टिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है डेस्टेस के कारण बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं वो कौन सा है। तो कर्म बंधन, दूसरा निष्ठा बंधन, फिर आता है योग बंधन, फिर ज्ञान बंधन। तो इनमें आपका है भागवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुख का कारण क्या है? आपका कर्म बंधन है। जब हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं तो और उनसे बंध जाते हैं तो हमें बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कर्म बंधन है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला आता है साधन की परिपक्व व्यवस्था का क्या नाम है? पहला आता है आपका मिथ्या, फिर निष्ठा, फिर आपका अकर्मण्यता, इसके बाद फिर आपका आता है साधना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो साधन की परिपक्व व्यवस्था को हम निष्ठा कहते हैं। निष्ठा एक ऐसा अवस्था है जब व्यक्ति अपने साधन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण कर देता है या फिर रखता है। तो आप कह सकते हैं निष्ठा आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय का मन से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग समझते जाइएगा और आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। तो क्या कहते हैं हम? सदाचारी कहते हैं, या फिर आपका आत्मज्ञ कहते हैं, या फिर सत्कर्मी कहते हैं, या फिर आपका मिथ्याचारी, या फिर दंभी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय मन से चिंतन करता है, यानी कि अपने मन से सोचता है, ऐसे लोगों को आत्मजयी कहते हैं। यानी आपका जो सा नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है जिस अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, या फिर उसे क्या कहते हैं? निष्कर्मता, या फिर आपका आता है क्रियाशील, फिर व्यस्त कहते हैं, या फिर उद्यमी कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि फल या फिर उत्पन्न नहीं कर सकते, उन्हें हम निष्कर्म कहते हैं। तो आप लोग आपका जो आपका आ नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। तो कामनाओं के वश स्थान में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा है? इंद्रिया, दूसरा मन, तीसरा साधना, या फिर आपका बुद्धि। तो आपका जो कामनाओं में जो आपका वश स्थान में सम्मिलित नहीं है उस हम लोग साधना कहेंगे, क्योंकि यह शब्द अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला प्रयासों या फिर तपस्या के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर दर्शाता है। तो कह सकते हैं कि कामनाओं में सम्मिलित नहीं है आपका साधना। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका दूसरा चैप्टर कह सकते हैं। निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका तथा तुलसीदास आदि रचनाएं हैं। निराला हो गया,
अनामिका हो गए, या फिर परिमल या फिर गीता का, या फिर प्रयोजनवादी होगा, या फिर छायावादी होगा, या फिर प्रयोगवादी होगा। तो इनमें से आपका आएगा कि निराला की अनामिका, परिमल, गीत का तथा तुलसीदास आदि का जो रचनाएं हैं वो छायावादी संहित धारा से संबंधित है। छायावाद क्या होता है इसको जान लेते हैं कि जो आपका छायावाद है ये एक आधुनिक हिंदी है। तो आपका यहाँ पास निराला जी का जितने भी आएंगे वो आपका छायावादी में होने वाला है, जिनके जितने भी रचनाएं हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, गीता है और बार बार में कौन सा अलंकार आता है? पुनरुक्ति, प्रकाश, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, या फिर आप कह सकते हैं अनुप्रास। तो इनमें से आता है गीता है और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। इस अलंकार में एक ही शब्द या फिर वाक्य को दोहराकर प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ प्रकट होता है, यानी कि जो शब्द है उसको बार बार यहाँ पास दोहराया जाता है, ऐसे शब्द को हम लोग पुनरुक्ति अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। यानी आपका जो 6 है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। तो यहाँ पास आपके आता है सन 1920 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? आप लोग यहाँ पास बताइएगा। पहला आपका आता है जन्मभूमि, फिर आता है जूही की काली, इसके बाद फिर परिमल, फिर आपका आता है अनामिका। तो इनमें से आप कह सकते हैं कि 1920 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जन्मभूमि था। तो आप लोग इनको देख लीजिए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, क्योंकि जितने भी कविताएं या फिर रचनाएं होते हैं कौन से सन में बनाया गया था, कब बना है, क्या नाम है उनका, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग उनको टिक कर लीजिएगा। तो ये आपका जन्मभूमि आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियों में कौन सा निबंध है। पहला आपका आता है कुकुरमुत्ता, फिर दूसरा आता है गीत कुज, फिर अप्सरा, फिर यहाँ पास आता है आपका उत्साह। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियों में जो उत्साह है ये एक निबंध है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सन 1986 में, या फिर 1899 में, या फिर 1910 में, 1890 में। आप कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं उनका यहाँ पर 99 में हुआ था। अब इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। निराला की भाषा है, पहला आपका आता है अवधी भाषा, दूसरा आता है ब्रज भाषा, फिर आपका आता है संस्कृत निष्ठा भाषा, फिर आप कह सकते हैं खड़ी बोली। तो देखिए जो आपका निराला का जो भी भाषा रहता था वो खड़ी बोली रहती थी, और जो खड़ी बोली है वह भाषा जिसे हम हिंदी के शब्द के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी यहाँ पास उपयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो खड़ी भाषा होता है फिर खड़ी बोली होती है उनमें हिंदी और संस्कृत शब्द का भी यूज यहाँ पास किया जाता है। तो निराला जी का जितने भी यहाँ पर भाषा थे वो आप कह सकते हैं खड़ी बोली थी। यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन होइएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, निराला जी किस संत के प्रवर्तक रहे हैं? पहला आपका आता है मुक्त छंद, दूसरा चौपाई छंद, या कह सकते हैं रोला छंद, या फिर कह सकते हैं आप कुंडली छंद। तो इनमें से आपका आता है निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा मुक्त छंद, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुक्त छंद एक प्रकार का छंद होता है जो हिंदी के साहित्य में प्रचलित हुआ है। आप लोग थोड़ा डिटेल भी यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद चलिए हम और आगे चलते हैं। निराला किस बात के कवि हैं? तो इनमें से आपका आता है प्रकृतिवाद, फिर आपका आता है छायावाद, फिर आपका आता है प्रगतिशीलवाद, फिर आपका आता है प्रयोगवाद। तो आपको हम लोग पहले ही बताए थे कि कौन सा वाक्य होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं आपका छायावाद, जो आपको पहले ही हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पास छायावाद पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निराला जी का संपूर्ण साहित्य किसमें प्रकाशित है? पहला आपका आता है साहित्य संग्रह, दूसरा आपका आता है सार संग्रह, फिर आपका आता है निराला रचनावाली, या फिर आपका आता है निराला सार। तो इनमें से आपका आंसर हो निराला रचनावाली। पूरा साहित्य इनमें ही प्रकाशित यहाँ पास हुआ था। कविताएं, नाटक, निबंध, लेख और अन्य जितने भी हैं ये सब इसमें शामिल है। निराला जी का जितने भी साहित्य है वो आपका निराला रचनावाली में था होगा। तो आप लोग इनको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आता है गीता है स्मरण करो बार बार।
इस कथन से कवि ने भारती को क्या संदेश दिया है? तो इसमें हम लोग देखेंगे सर्वधर्म का, दूसरा आपका आता है धर्मनिष्ठा का, या फिर एकता का, या फिर कर्मनिष्ठा का। तो इनमें से आपका आता है गीता है स्मरण करो। ये बार बार कवि ने भारतीय को कर्मनिष्ठा यानी कि कर्मयोग का यहाँ पर संदेश यहाँ पर दिया गया था। कर्म आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, याद रखिएगा। जागो फिर एक बार कविता में देश का भाव निहित है। पहला आपका आता है राष्ट्रभाषा का, दूसरा राष्ट्रभक्ति का, फिर राष्ट्र एकता का, या फिर राष्ट्र नवजागरण का। राष्ट्रीय नवजागरण का यहाँ पर आप लोग का निहित बताया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नवजागरण आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जागो फिर एक बार कविता देश के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सर्जित है। स्वतंत्रता प्राप्ति, अंग्रेज भगाओ, फिर आपका आता अर्ध मुक्ति प्राप्ति। तो जागो फिर एक बार कविता का वो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के अकॉर्डिंग यहाँ पास बनाया गया है। तो भारतीय संग्राम है उन सबको समर्थन के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भागो फिर एक बार में स्वतंत्रता प्राप्ति राइट होगा। गुरु गोविंद किस पंथ के गुरु थे? ईसाई पंथ के थे, या फिर सिख पंथ के थे, या फिर बौद्ध पंथ के थे, या फिर जैन? आपको पता, आप कह सकते हैं जो गुरु गोविंद है वो आपके सिख पंथ के। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? पहला आपका है इंद्र का, दूसरा विष्णु का, फिर ब्रह्मा का, फिर शिव का। तो इनमें से आपका आता है भारतीयों को ब्रह्मा का रूप माना गया है। तो आपके यहाँ पर 100 नंबर होगा। शस्त्र श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? मानव धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, या फिर सनातन धर्म से, या फिर सिख धर्म से है? शस्त्री अकाल है वो आपके सिख धर्म से संबंधित है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि यह एक पंजाबी वाक्य है जो कि सिख धर्म के महत्वपूर्ण भाषा कह सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट उनका एक लैंग्वेज होता है। अगर आप लोग कोई भी सिख धर्म से मिलते हैं तो ये जरूर बोलते हैं। और इस वाक्य का मतलब क्या होता है कि सिख के बीच गहरे संबंध, एकता कह सकते हैं, उनका ये प्रतीक माना जाता है। 100 नंबर हो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है मृत्युंजय व्योम वेश के समान है। मृत्युंजय किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है, भगवान कृष्ण को कहा गया है, भगवान विष्णु को कहा गया है, रावण को कहा गया है? तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा। भगवान शिव है, उन्हें मृत्युंजय के रूप में कहा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मृत्युंजय के बारे में आता है तो आप लोग भगवान शिव को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है तुम हो महान, तुम सदा हो महान महामंत्र है। गुरु गोविंद सिंह, दूसरा आपका आता है स्वामी दीनदयाल, या फिर ऋषियों का महात्मा गांधी का? तो ऋषियों है उनका एक महामंत्र है कि तुम महान हो, तुम सदा महान हो। ये ऋषियों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो आप लोग यहाँ पर ऋषियों को क्लिक कर सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये आपके ज्यादातर सिख लैंग्वेज में कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने की थी, या शास्त्री काल ने, कि सिंधु कह सकते हैं, फिर ऋषियों ज्यादातर आप लोग कह सकते हैं। इनका जो घोषणा था ये आप गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ पास किया गया था। 3 तप कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है समुद्री, आकाशी और स्थली, दैहिक, देविक और भौतिक, लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक। कौन से 3 तप है? दैहिक, दैविक और भौतिक। जो आपका दैहिक है वो आप शरीर का स्वस्थ रखने, दैविक तप है वो मन को शुद्ध रखने के लिए होता है और ध्यान करने के लिए होता है। आपका जो भौतिक तप होता है वो मुश्किलों का सामना करने के लिए होता है। तीनों तप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लाइफ के लिए। जो 12 नंबर हो आपका राइट हो जाएगा। दीन भाव क्या है? काम पड़ता है, कायरता है, तो दोनों। तो देखिए इनमें से जो काम पड़ता या फिर कायरता आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह एक व्यक्ति की हीनता और कमजोरी का प्रतीक है। काम पर कि आपके ये दोनों राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपके अमृत कांजी का जन्म हुआ था, यानी आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके भी जल्दी से क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है 1915 में, या फिर 1925 में, या फिर 1935 में, या फिर आपका 1945 में। देखिए उनका जन्म 1925 में हुआ था, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 नंबर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अमृत कांजी का प्रसिद्ध कहानीकार है भारतीय हिंदू युग के लिए, द्विवेदी युग के लिए, या फिर प्रेमचंद युग के लिए, नई कहानी के आंदोलन के। तो इनमें से आप कह सकते हैं आपके जो नई कहानी आंदोलन है प्रसिद्ध
कहानीकार है अमृत कांत जी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग बस सुनते जाइए। लास्ट में आपका जो मॉक टेस्ट मिलेगा कर लीजिएगा, तो आपके जितने भी माइंड में होगा ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? पूंजीपति वर्ग का, या फिर उच्च मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का, या फिर इनमें से दोपहर का भोजन एक कहानी है। तो देखिए जो आपका दोपहर का भोजन है या निम्न वर्ग का आप लोग कह सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर हम दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो इनमें से आप कह सकते हैं कबीर दास जी हैं, या फिर मोहन रकेश है, या फिर हरि शंकर परसाई है, या फिर अमृत कांत जी है। अमृत कांत जी का तो यहाँ पास कौन सा लेखक होगा? आप लोग कह सकते हैं अमृत कांत जी। तो ये आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका दोपहर का भोजन का जो लेखक वो आपके अमृत कांत जी हैं। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो इजीली आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, या फिर 2 बेटे हैं, या फिर 5 है, फिर 4 है? तो देखिए सिद्धेश्वरी के 3 बेटे हैं। सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? राम नाम है, या फिर मोहन नाम है, या फिर रामचंद्र नाम है, या फिर प्रमोद नाम है? सिद्धेश्वरी के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम रामचंद्र था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सा नंबर होगा आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम है? पहला आता है प्रमोद, दूसरा आपका आता है मोहन, तीसरा आपका आता है श्याम, या फिर आता है सोहन। तो आप लोग देख लीजिए आपके जो मंझले बेटे थे सिद्धेश्वरी का वो मोहन था, यानी कि 12 नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला आता है मोहन कितने वर्ष का है? तो इम्पोर्टेंट है मोहन कौन है? आपका मंझला बेटा है। मोहन या फिर 18 वर्ष का हो सकता है, फिर 7 का, या फिर 20 का, या फिर 15 साल का। इसका राइट आंसर हो गया आपका 18 साल। तो मोहन कितने साल का है? 18 साल का। तो दोपहर के भोजन का पाठ का मुख्य पात्र कौन है? यानी कि जो मैन इनके जो कहानी है उसका मैन कैरेक्टर कौन है? या फिर मुंशी जी हो सकते हैं, या रामचंद्र हो सकते हैं, या फिर सिद्धेश्वरी हो सकती है, या फिर मनोज हो सकती है। यानी आपका जो मैन कैरेक्टर आपका हो जाएगा वो आपका सिद्धेश्वरी हो जाएगी। वो याद कर लीजिएगा। कौन लेखक है, किसने लिखा है, पूछ लीजिएगा। तो आप लोग पूरे इनको एक लाइन से देखते रहिएगा तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आता रहेगा। अंत में जब सब खा चुके थे तब कितने रोटी यहाँ पर बची थी? कह सकते हैं 2 रोटी, या फिर 1 रोटी, या फिर 1 भी नहीं, या फिर 4 रोटी। तो अंत में जब सब कुछ खा चुके थे तो 1 रोटी यहाँ पर बचा हुआ था, जो कि आप लोग कहानी पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो आप सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? राम प्रसाद है, चंद्रिका प्रसाद है, या फिर मोहम्मद खान है, या पर आपका 12 नंबर राइट हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना यहाँ पास नहीं खाया था? उसका पति मुंशी, उनका बड़ा बेटा रामचंद्र, या उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो छोटा बेटा प्रमोद था उन्होंने यहाँ पास खाना नहीं खाया था। उनका सबसे छोटा बेटा प्रमोद। ये आपका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था? कि तरकारी, 1 कटोरी पनियाई दाल, या ठंडा रस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर गुड़ का ठंडा रस यहाँ पर मांगा था, क्योंकि वह रोटी के साथ गुड़ का ठंडा रस पसंद करते थे। उन्हें खाकर या उन्हें संतुष्ट मिलता था, तो इसलिए उन्हें सा नंबर कह सकते हैं कि गुड़ का ठंडा रस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है अमृत कांत को अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2010 में, या फिर 2013 में, या फिर 2007, फिर 2006 में? को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला। और उनकी रचना का क्या नाम था? दोपहर का भोजन के लिए उन्हें जाना जाता। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? डर के कारण, सबको भ्रमित करने के लिए, या फिर झूठ बोलना उसकी आदत है, या फिर परिवार में एकता बनाए रखने के लिए? तो सिद्धेश्वरी झूठ इसलिए बोलती है ताकि उनकी एकता बना रहे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। परिवार में एकता बढ़ाने के लिए, फिर बनाए रखने के लिए आपका द नंबर यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र यहाँ पर बीमार रहता है? रामचंद्र जी, या फिर प्रमोद, या फिर मुंशी जी, या फिर मोहन? तो इनमें से कहानी में रामचंद्र बीमार है, वह खाना नहीं खा पा रहे हैं। रामचंद्र है वो यहाँ पर बीमार रहते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है रामचंद्र क्या काम करता है? मैकेनिक का, या फिर फूड रीडिंग का, या फिर ड्राइवर का, अध्यापन का? लगता है जो आपके रामचंद्र वो फूड रीडिंग का यहाँ पर काम करते थे और गलतियां मिलता रहता है उन्हें ढूंढ, वो आपका राइट हो जाएगा। रामचंद्र का एक काम था, ये आपको याद रखना है। के बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन दोपहर के भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी मूल स्वर क्या है? पहला आपका आता है अपनी नाकामियों के विरुद्ध संघर्ष, या फिर समाज में आर्थिक विषमता के बारे में, या फिर वर्ग संघर्ष, या फिर शोषण के विरुद्ध संघर्ष?
तो दोपहर की जो कहानी है सिद्धेश्वरी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा नंबर आपका वर्ग, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाने को बैठती थी। कह सकते हैं रामचंद्र की, या फिर प्रमोद की, या फिर मुंशी जी की, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो सिद्धेश्वरी है वो झूठी थाली लेकर मुंशी जी का यहाँ पर बैठती थी। मुंशी जी कौन थे, उनके पति जी थे, इसलिए झूठा थाली लेकर यहाँ पर खाते। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपक व्यथा को यहाँ पर दर्शाता है, गरीबी को दर्शाता है, या फिर अमीरी को दर्शाता है, फिर क्रोध का दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं आंसू टपकना या भावुकता को दर्शाता है। जो बच्चे थे वो भूखे यहाँ पर सो जाते थे, उनके लिए बनाने पर उनके आंसू आते थे, यानी कह सकते हैं आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका भावुकता यहाँ पर हो जाएगा। मोहन खाना खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश यहाँ पर कर रहा था। सकते हैं रामचंद्र, या फिर अंकल, मेहमान, या मुंशी चंद्रिका जी। तो इनमें से आपका आंसर आएगा जब मोहन खा रहा था चंद्रिका जी यहाँ पर प्रवेश कर रही थी, क्योंकि मोहन ने रोटी खाने के लिए अपने भाई और बहन खाने नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर घर में प्रवेश करके उनके बारे में कि कौन क्या कर रहा है। तो आप कह सकते हैं आपका मुंशी चंद्रिका जी यहाँ पर हो जाए। अमरकांत ने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत किससे की थी, पत्रिका से की थी, या वृत्तांत से की थी, या फिर मंच से संचालन से किया था, या फिर निबंध लेखन। तो जो आपके अमृतकांत ने उन्होंने साहित्य पत्रिका से यहाँ पर किया था। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के बारे में लेखन शुरू में बहुत किए थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा समाज जागरूकता के बारे में यहाँ पर लेखनों में यहाँ पर दर्शाते थे या फिर बताते थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो। के बाद फिर हम लोग और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपका अगला चैप्टर या फिर आप कह सकते हैं लास्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है। गायत्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 में, या फिर 1927 में, या फिर 1917 में, या फिर आपका 1937 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1907 में महागायत्री महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आपका आ नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, याद रखिएगा, रचित काव्य संग्रह नहीं है। तो आप लोग थोड़ा इस शब्द को फोकस करिए। रसीम नहीं है, संध गीत नहीं, फिर नीरजा नहीं, या फिर कामायनी नहीं है। महादेवी रचित काव्य संग्रह नहीं है, वो आपका कामायनी आप लोग कह सकते हैं। आपका द नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है, या फिर वर्तमान युग सीता, या आधुनिक युग की। राइट होगा महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनकी रचनाएं भारतीय और समाज के एकता के बारे में यहाँ पर बताता है। तो आप कह सकते हैं आधुनिक की मीरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सा यहाँ पर हो जाएगा। बात चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आपको माइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पहला आता है 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, या फिर 1989 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, या फिर 88 में पद्मश्री भूषण से। तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा। जो 1965 यहाँ पर आएगा वो आपका गलत रहेगा, क्योंकि उन्हें 1965 में यहाँ पर कोई भी पद्मश्री नहीं मिला था, बल्कि उनको पद्मश्री 1954 में यहाँ पर दी गई थी, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1954 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। महादेवी वर्मा का काव्य के रूप में जाना जाता है छायावाद और प्रकृतिवाद, दूसरा छायावाद और प्रयोगवाद, या फिर छायावाद और रहस्यवाद। तो इनमें से आपका आएगा छायावाद और रहस्यवाद, उनका क्या है काव्य के रूप में माना जाता है। यानी कह सकते हैं महादेवी वर्मा का काव्य का छायावाद और रहस्यवाद के रूप में माना जाता है, जो आपका 7 नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग इनको टिक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वर्मा जी गिलहरी को क्या कहकर पुकारती थी। पहला मिनी, सोनजूही, या फिर गिल्लू, या फिर लीली। इनमें का राइट आंसर होगा, यानी जो गिलहरी थी उन्हें महादेवी वर्मा जी गिल्लू के नाम से पुकारती थी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका आएगा, यानी कि ज्यादातर वो किसके अंदर रहता था, लिफाफे के अंदर, या फिर खिड़की के अंदर, या फिर दरवाजे के अंदर, या फिर बालकनी के अंदर। गिलहरी ज्यादातर लिफाफे के भीतर बंद रहता था। लिफाफे कह सकते हैं कि एक छोटा सा लिफाफा बनाया गया था, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता था। तो आपका आ नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, गिल्लू का प्रिय खाद्य, यानी उसको क्या खाना पसंद रहता था। जो गिलहरी है तो क्या खाती थी, पिस्ता खाती थी, या फिर बादाम, या फिर चावल, या फिर काजू। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा काजू। जो इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु किसे मानते हैं। पहला क्या आता है बाघ, बाघ एक पक्षी नहीं है। दूसरा शेर, तीसरा कागभूषणी यानी कि कौवा कह सकते हैं, फिर लोमड़ी। इनका आपका राइट आंसर कह सकते हैं कागभूषणी।
या फिर कौवा प्राणों में सबसे ज्यादा यहाँ पर माना जाता है, जो कि आपको पता ही हो आएगा। 10वां नंबर, गिल्लू स्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा, या फिर श्री राम शर्मा के द्वारा, या फिर मधुकर उपाध्याय के द्वारा, या फिर आपका महादेवी वर्मा के द्वारा। तो गिल्लू का जो स्मरण है महादेवी वर्मा के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि 10 नंबर जिसमें हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो महादेवी वर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेखिका को जूही लता को देखकर किसकी याद आ गई? यानी कि जो लेखिका है उन्होंने जूही के जो लता है उनको देखकर उनकी किसकी याद आ गई? अपने दोस्त की, या फिर गिल्लू की, या फिर अपने पशु पक्षी, या फिर कॉलेज की। होगा आपका गिल्लू। तो यहाँ पर आपका जो गिल्लू है उनके बारे में लेखिका को यहाँ पर याद आ गई थी। गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था? गर्मियों से बचने के लिए, या फिर अन्य जीवों से बचने के लिए, या फिर जल पीने के लिए, या फिर मस्ती में आकर लेट जाता। तो गिल्लू यानी गिलहरी है वो सुराही पर गर्मी से बचने के लिए वह लेट जाता था। यानी आपका जो आ नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, गिल्लू को कहाँ दफनाया गया था? आम के पेड़ के नीचे, या फिर घर के बाहर, या फिर सोनजोही की लता के नीचे, या उद्यान में। तो गिल्लू को सोनजोही का लता यानी आप कह सकते हैं पेड़ है, पौधा है, जिनके नीचे उसको दफनाया गया था। आपका जो सा नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। सोनजोही याद रखी रहिएगा इस कहानी में, जो आपका राइट। इसके आगे आपका आता है, सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू को, सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू क्यों यहाँ पर दफनाया गया? या फिर जिससे उसे शांति मिल सके, आँख के सामने रह सके। लेखिका को विश्वास था कि कभी बसंत ऋतु आएगा जब पानी उस पेड़ के नीचे पड़ेगा, पौधे के नीचे पड़ेगा, फूल बनकर यहाँ पर कह सकते हैं निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फूल के रूप में यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौवे को अनादरी प्राणी क्यों कहा जाता है? कौवा कुछ भी खा लेता है, कौवा बच्चों को परेशान करता है, या फिर कौवे की कांव अपमान के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, या फिर कौवा अतिथियों को बुला लेता है? आंसर देख लेते हैं। अनादरित प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कांव कांव करता है और लोग उनको अच्छा नहीं मानते, आपसी नाराजगी प्रतीत होती है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए कौवे को आप लोग कह सकते हैं अनादरित प्राणी कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपका सा नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? यानी कि जब लेखिका थी वो भी, तो वहाँ पर गिल्लू को क्या भूमिका था? परिचारिका की भूमिका था, या फिर मित्र की भूमिका, किस्सा की भूमिका, घर के सम्मानित सदस्य की भूमिका? गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन इनमें से अगर परिचारिका की भूमिका है तो आप लोग इनको कर सकते हैं। गिलहरियों का जीवन कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का। इनका आंसर होगा 5 वर्ष, यानी गिलहरी केवल 5 साल तक ही जी पाते हैं, उसके बाद वह मर जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, गिल्लू पाठ के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, तो हमें आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर हमें कार्य परिश्रम से कम रखना चाहिए, या फिर पक्षियों से सावधान रहना चाहिए? गिल्लू पाठ के माध्यम से यह सीखता है कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, जैसे साथ हमेशा स्नेह से रहता था, यानी कि वह खुशी खुशी उनके साथ रहता था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सा नंबर, यानी कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सोनजोही की हरी हरी लताओं में कौन छुपकर बैठता था? गिल्लू नाम की गिलहरी, या फिर खरगोश, या फिर नीलकंठ का नाम का जो मोर है वो, फिर हरियल नाम का तोता? ये आपके नीलकंठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोर का नाम हो क्या नाम था? आप कह सकते हैं नीलकंठ था। यहाँ पे हरियल नाम कौन? तोता का नाम था। और गिल्लू किसका नाम था? हरी का नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत ही आप लोग यहाँ पर याद रख ली। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोनजोही की हरी हरी लताओं में बैठती थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यानी आपका आनम। के बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, लेखिका ने काकभूषुंडी किसे कहा गया है? जो आपको पता होगा, यहाँ पास तोते को नहीं कहते हैं, ना कोयल कहते हैं, ऋषि को, यहाँ पर डायरेक्ट कौवे को कहते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा कौवे का। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, पितृ पक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आता है? फिर गरुड़ आता है, या फिर मयूर आता है? पितृ पक्ष में आपको पता होगा अच्छा है कौवे का लिए डाल। तो हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में समझ भी लेते हैं। कौवे के बारे में बताता है, जो कि पितरों में यहाँ पे माना जाता है। गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का वाहन है, और ये गरुड़ पुराण में इम्पोर्टेंट, लेकिन जो पितृ पक्ष में सबसे ज्यादा पक्षियों को हम कौवे को मानते। के बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, गिल्लू कहाँ रहता था? एक पिंजरे में, फूल रखने वाली डालियों, घर के रोशनदान में, फिर पेड़ की गिल्लू था वो रखने की डालियों में रहता था, जहाँ रुई के बिछौने बिछा दिए जाया करते थे उसके लिए, जहाँ बेचारी आराम से सो जाया करते थे। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनम। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपके आता है, भूख लगने पर गिल्लू कौन सी आवाज निकालता? या फिर कर कर का, या फिर चूचू का, या फिर टेंटे का? कर कर का तो निकालेगा नहीं, क्योंकि वो कौवा ना चिड़िया है ना ही यहाँ पर मीठा। यहाँ पर कौन सा निकाल सकता है? वो चिक चिक का आवाज निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लीजिएगा। आपका आ नंबर है वो आपका
राइट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जब नहीं होती थी तब गिल्लू क्या करता था? एक पेड़ पर खूब मस्ती करता था, या फिर फूलों की डालियों में छिपकर बैठ जाता था, या फिर कमरे के रोशनदान में जाकर बैठता था, खिड़की खुली जाली द्वारा बाहर चला जाता, दिन भर गिलहरियों नेता बनकर यहाँ पर उछलता कूदता है, फिर मस्ती जो भी है वो करता रहता था। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका द नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अपना प्रिय खाद्य न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? यानी जो गिलहरी थी क्या करती की मेज पर आकर बैठ जाता था, या फिर खाने की लेना बंद कर देता था, खाने की अन्य चीजों को खाता था, या रुष्ट होकर बाहर चला जाता था। वो गिल्लू खाने की चीज को लेना बंद कर देता था और उन्हें क्या करता था? झूले के नीचे वह फेंक देता। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। बस आप लोग किसी तरह हमें सपोर्ट करना है ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। इसके जल्द हम लोग सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट भी ये लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी प्रश्न हो आपको अच्छे तरीके से समझ में। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।